दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में एडेड प्रधानाचार्य भर्ती के बारे में। आप लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सन 2013 के बाद कोई भी नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है और हाल ये है कि लगभग 11 साल हो रहे हैं 2013 की भर्ती भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। पिछले साल आपने देखा होगा 2013 भर्ती का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था, लेकिन कुछ समय ही बाद हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। तो अब कुछ लोग ज्वाइन कर चुके थे और कुछ लोग अभी भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, हाई कोर्ट के आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं। तो 11 साल का समय बहुत होता है, 11 साल के बाद कोई सीधी भर्ती नहीं आई है। ऐसे में बड़ी संख्या में जो विद्यालय हैं वो प्रधानाचार्य विहीन है। ज़्यादातर विद्यालयों में जो वरिष्ठ शिक्षक हैं उन्हीं को प्रभार दिया गया है प्रधानाचार्य का, एक तरीके से तदर्थ प्रधानाचार्य उनको बोलते हैं, वो कार्यरत हैं ज़्यादातर विद्यालयों में। ऐसे में बड़ी संख्या में प्रधानाचार्य भर्ती आपको देखने को मिलेगी। कब देखने को मिलेगी? तो संभवतः इसी साल देखने को मिलेगी। पूरी उम्मीद तो यही है। अगर ये साल सरकार इसी तरीके से हील हवाले में निकाल देती है तो फिर नेक्स्ट ईयर। लेकिन ये है कि बम्पर भर्ती होगी, ठीक है। पूरे प्रदेश में 4500 आई थिंक के आसपास अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं और 50% से ज़्यादा विद्यालयों में प्रधानाचार्य, नियमित प्रधानाचार्य नहीं है, ठीक है। तो एक सुनहरा मौका रहेगा आपके लिए प्रधानाचार्य बनने का। अभी तक यहाँ पर होता था कि जो कार्यरत शिक्षक है, ठीक है, उन्हीं को प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्ति मिलती थी और वो भी कोई लिखित परीक्षा नहीं होती थी, सिर्फ इंटरव्यू के बेस पर ही चयन होता था। लेकिन अब प्रक्रिया ये बदल गई है। यहाँ पर आप लोग ये न्यूज़पेपर देख सकते हैं, जो अभी हाल ही का न्यूज़पेपर है, आई थिंक परसों का न्यूज़पेपर है। व्यस्तता के कारण मैं इस समय वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, तो फ़िलहाल इस वीडियो के माध्यम से आप इस न्यूज़ को देख सकते हैं कि नया चयन आयोग लिखित परीक्षा से कराएगा प्रधानाचार्य भर्ती। लिखा हुआ कि साक्षात्कार से पूर्व परीक्षा कराने का प्रस्ताव अधिनियम में प्रस्तावित। जो नया शिक्षा सेवा आयोग बनाया गया है उसमें प्रधानाचार्य भर्ती के लिए भी परीक्षा कराने की बात कही गई है, यानी कि प्रधानाचार्य भर्ती लिखित परीक्षा से कराई जाएगी। जैसे पहले डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर चयन कर लिया जाता था, वैसी भर्ती अब नहीं होगी। उसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें बहुत थी और विभिन्न जो शिक्षक संगठन हैं उन्होंने भी ये मांग करी थी कि प्रधानाचार्य भर्ती में जो है लिखित परीक्षा से इसका चयन किया जाए और ताकि जो है अच्छे अभ्यर्थियों का चयन हो। और उसी के बारे में यहाँ पर देखो जानकारी दी गई है। लिखा है कि प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2013 के बाद से प्रधानाचार्य भर्ती नहीं आने से अभ्यर्थी नई भर्ती की प्रतीक्षा में है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रधानाचार्य भर्ती के लिए अधियाचन मंगाया था, लेकिन भर्ती विज्ञापन जारी नहीं किया गया। बाद में पदों का सत्यापन कराने पर चयन बोर्ड को 1688 पद रिक्त मिले, लेकिन चयन बोर्ड में सदस्यों व चेयरमैन के पद रिक्त हो जाने के कारण यह भर्ती नहीं हो पाई। अब बेसिक से लेकर के उच्च शिक्षण संस्थानों तक शिक्षकों की भर्ती के लिए नया शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित किया गया है, जिसके गठन की प्रक्रिया चल रही है। अभी नए आयोग में आप लोग जानते होंगे कि नियमित जो अध्यक्ष हैं वो नहीं आए, कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर नए आयोग में व्यवस्थाएं शुरू हुए समय, मतलब विभिन्न तैयारियां चल रही हैं। आगे देखिए लिखा कि जिसके अधिनियम में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिनियम में जो प्रधानाचार्य भर्ती है लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से कराए जाने का प्रस्ताव किया गया है। गजट जो है, अधिनियम का गजट जो है इसको मंजूरी मिल चुकी है। तो यहाँ पर 4500 से ज़्यादा एडेड माध्यमिक विद्यालयों में जो है ये भर्तियाँ होंगी हैं और पद लगभग 1500 से 2000 के आसपास रहेंगे। पहले बताया गया था कि लगभग 2000 के आसपास पदों का अधियाचन आया है जब चयन बोर्ड था,
लेकिन बाद में सत्यापन कराने पर 1688 पद रिक्त मिले थे। पद ये कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ी बढ़ती देखने को मिलेगी आपकी प्रधानाचार्य की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि अब जो नया आयोग है, ठीक है, तो नए आयोग में जैसे ही सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलने लगेंगे, उसके बाद जो है हो सकता है नया आयोग नए तरीके से अपने तरीके से अधियाचन मंगाए और इसके बाद भर्ती का विज्ञापन जारी करें। तो समय अभी इस भर्ती में लगेगा, लेकिन एक अच्छी भर्ती देखने को मिलेगी। संभावना यहाँ पर इस बार ये भी है कि जो फ्रेश अभ्यर्थी हैं उनको भी यहाँ पर मौका मिल सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि केंद्रीय विद्यालय में भर्तियाँ होती हैं और नवोदय विद्यालय में भर्तियाँ होती हैं, यहाँ पर डायरेक्ट प्रधानाचार्य भर्ती आती है। उसी तरीके से संभावना यहाँ पर ये है कि इसमें भी डायरेक्ट जो फ्रेश अभ्यर्थी हैं उनको भी मौका मिल सकता है। अगर किसी कारण से फ्रेश अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा तो जो टीजीटी और पीजीटी में वर्किंग टीचर हैं उनको तो निश्चित रूप से मौका मिलेगा। लेकिन आपको बता दें, इस प्रधानाचार्य भर्ती में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ज़रूर मांगा जाएगा। तो अगर आप टीजीटी या पीजीटी में कार्यरत हैं और 2 साल 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस आपके पास रहेगा तो आपको यहाँ पर ज़रूर मौका मिल जाएगा। आप लोग पहले से अपनी प्लानिंग, पहले से पूरी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। बाकी जो फ्रेशर अभ्यर्थी उनके बारे में अभी असमंजस है। अब आने वाले टाइम पर जैसा कुछ अपडेट मिलेगा हम आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है बीएड वाले छात्र ही आवेदन कर पाएंगे, बीटीसी किसी भी रूप से यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे। ये बिल्डिंग आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे, ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बिल्डिंग है। यहीं पर नया शिक्षा सेवा आयोग गठित किया गया है, यहीं पर इसका कार्यालय रहेगा। यानी चयन बोर्ड की बिल्डिंग को ही नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की बिल्डिंग बनाया गया, हेड जो है कार्यालय बनाया गया है। इसी से सारे कार्य संचालित होंगे, चाहे प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, चाहे माध्यमिक शिक्षक भर्ती हो, टीजीटी पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो, एडेड डिग्री कॉलेजों में सारी भर्तियां इसी आयोग के माध्यम से कराई जाएंगी। अभी फ़िलहाल व्यवस्थाएं चल रही हैं। चयन बोर्ड का जो पहले यहाँ पर चयन बोर्ड हुआ करता था वो लिखित रूप से अब भी चल रहा है, जबकि ओरली वो ख़त्म हो चुका है। तो अब लिखित रूप से उसको भंग करके जो है यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया जाएगा। इसी तरीके से उच्चतर शिक्षा सेवा जो आयोग था, जहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती थी, वो भी लिखित रूप में अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो उन दोनों आयोगों को भंग करके लिखित रूप से दोनों आयोगों की भर्तियां को इसी आयोग के जिम्मेदारी में आगे की भर्तियां होंगी। फिलहाल अभी चुनाव भी चल रहे हैं, इस वजह से ज़्यादा कुछ यहाँ पर हो नहीं पा रहा है। चुनाव ख़त्म होते ही भर्ती प्रक्रिया में तेज़ी आएगी। सबसे पहले उम्मीद है कि यहाँ पर टीजीटी पीजीटी की भर्ती होगी, मतलब परीक्षाएं होंगी। इसके बाद यूपी टेट की उम्मीद है। इसके बाद प्राइमरी शिक्षक भर्ती या फिर प्रधानाचार्य भर्ती। अब आयोग में जब बैठक होगी उस समय यथास्थिति पता चलेगी आखिर आयोग की प्राथमिकता क्या है। फिलहाल उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो कुछ न्यूज़ थी मैंने इस वीडियो में कवर कर दी। इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।